क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपका रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा है? पहले वो आपको देखते ही मुस्कुरा देती थी, आपकी छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, आपके साथ समय बिताने के लिए बहाने ढूंढती थी। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो जल्दी जल्दी बात खत्म कर देती है। अब वो पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखाती। अब वो खुद से आपके पास नहीं आती। और सबसे दर्दनाक बात, आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। आप सोचते हो शायद वो बदल गई है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि कहीं बदलाव आप में तो नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बिना जाने ऐसी गलतियां कर दी हैं जो धीरे धीरे आपके रिश्ते को अंदर से कमजोर कर रही हैं? सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सच्चाई यही है। ज्यादातर रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि समझ खत्म हो जाती है। जब दो लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, तभी दूरी शुरू होती है। और यही वो पॉइंट होता है जहां से रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। बिना किसी बड़ी लड़ाई के, बिना किसी बड़े झगड़े के, बस खामोशी बढ़ने लगती है, दूरी बढ़ने लगती है, और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। आज आप जो सुनने वाले हैं वो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे कॉमन गलती से, जो लगभग हर कोई करता है और उसे पता भी नहीं चलता। पहली गलती है सिर्फ खुद के बारे में सोचना। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते हो तो आपका ध्यान कहाँ होता है? क्या आप ये सोचते हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, या आप ये समझने की कोशिश करते हो कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है? शुरुआत में हर कोई केयरिंग होता है। आप पूछते हो तुम ठीक हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, आप उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। आप एफर्ट देना बंद कर देते हो। आप ये मान लेते हो कि अब सब सेट है, अब पूछने की जरूरत नहीं है, अब समझाने की जरूरत नहीं है। और यहीं से असली गलती शुरू होती है। रिश्ता एक इमोशनल कनेक्शन होता है, और इमोशनल कनेक्शन तब बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर फोकस करोगे तो सामने वाला धीरे धीरे इग्नोर्ड फील करने लगता है। आपकी पार्टनर के मन में सवाल आने लगते हैं, क्या उसे मेरी परवाह नहीं है? क्या मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? क्या मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती? और जब ये सवाल शुरू हो जाते हैं तो रिश्ता अंदर से कमजोर होने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के। ना कोई बड़ी लड़ाई होती है, ना कोई बड़ा रीजन होता है, बस फीलिंग बदलने लगती है। और जब फीलिंग बदल जाती है तो फिर सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि रिश्ता सिर्फ लेने का नाम नहीं है, रिश्ता देने का नाम है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता मजबूत बने तो आपको सामने वाले को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी जितनी आप खुद को देते हो। आज से एक छोटा सा चेंज करो, सुनना शुरू करो, पूछना शुरू करो, समझना शुरू करो। क्योंकि जब आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हो तो वो खुद ब खुद आपके करीब आने लगता है। अब अगर आप सच में अपने रिश्ते को समझना चाहते हो तो ये भी समझ लो कि रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे खत्म होते हैं, छोटी छोटी गलतियों से जिन पर हम ध्यान नहीं देते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें लगता है हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब बदल जाता है। आपकी पार्टनर पहले जैसी नहीं रहती, वो पहले जैसी खुशी नहीं दिखाती, आपके साथ होते हुए भी वो कहीं दूर लगती है, और आपको महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, जल्दबाजी करना। आज की दुनिया बहुत तेज हो गई है, हर चीज इंस्टेंट चाहिए, हर चीज जल्दी चाहिए। लेकिन रिश्ता कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है। रिश्ते को समय चाहिए, समझ चाहिए, धैर्य चाहिए। जब आप हर चीज में जल्दी करते हो तो आप सामने वाले को महसूस ही नहीं होने देते कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी पार्टनर ये महसूस करने लगती है कि आप उसे समझने से ज्यादा जल्दी में हो, और यहीं से कनेक्शन कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे वो इमोशनली दूर होने लगती है, वो खुद को एक्सप्रेस करना कम कर देती है, और आपको लगता है कि वो बदल गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसे वो समय नहीं मिला जो उसे चाहिए था। इसलिए धीरे चलना सीखो, समझना सीखो, क्योंकि जो चीज धीरे बनती है वो ज्यादा मजबूत होती है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, कम्युनिकेशन की कमी। आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझता है, आप सोचते हो कि बिना बोले ही सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान माइंड रीडर नहीं होता। अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करोगे तो सामने वाला गेस करेगा, और गेस हमेशा सही नहीं होता। धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बातें बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। जब बात कम हो जाती है तो दूरी अपने आप बढ़ने लगती है। याद रखो, कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर ये मजबूत है तो रिश्ता भी मजबूत रहेगा, अगर ये कमजोर है तो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए जो महसूस करते हो वो बोलो, जो समझ नहीं आता वो पूछो, हर दिन थोड़ा समय निकालो सिर्फ बात करने के लिए। अब बात करते हैं अगली गलती की, कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना। अगर आप हर समय डाउट में रहते हो
तो ये सामने वाले तक पहुंचता है। आपकी एनर्जी सब कुछ बता देती है। धीरे धीरे सामने वाला भी ये महसूस करने लगता है कि आप खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं हो, और जब कोई इंसान खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। याद रखो, कॉन्फिडेंस अट्रैक्शन बढ़ाता है और इनसिक्योरिटी दूरी बढ़ाती है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता मजबूत बने तो आपको खुद पर काम करना होगा। अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, खुद को इम्प्रूव करो। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो रिश्ते को बोरिंग बना देती हैं। सबसे पहली, रूटीन बन जाना। शुरुआत में हर चीज़ नई होती है, हर चीज़ में एक्साइटमेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सेम हो जाता है और यही प्रॉब्लम है। इंसान को चेंज चाहिए, नई फीलिंग चाहिए। जब सब कुछ रिपीट होता है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे बदलाव लाओ। कभी अचानक समय दो, कभी अलग तरीके से बात करो, कभी बिना रीजन के केयर दिखाओ। अब बात करते हैं इमोशनल कनेक्शन की। सिर्फ साथ होना काफ़ी नहीं होता। जब तक इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा, रिश्ता स्ट्रांग नहीं होगा। जब सामने वाला बोले तो समझो, जब वो चुप हो तो भी समझो, क्योंकि कई बार खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। अगर इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग है तो छोटी प्रॉब्लम्स भी कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन अगर ये वीक है तो छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। अब सबसे आखिरी बात, खुद पर काम करना। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आपका रिश्ता भी ग्रो नहीं करेगा। आपको अपनी सोच पर काम करना होगा, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना होगा, अपने एफर्ट पर काम करना होगा, क्योंकि रिश्ता उतना ही स्ट्रांग होता है जितना एफर्ट आप उसमें डालते हो। अब एक बार सोचो, अगर आप ये सब इग्नोर करते रहोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका रिश्ता सिर्फ आदत बन जाएगा और एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी समय है, आप चेंज कर सकते हो। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अपने रिश्ते को फिर से स्ट्रांग बना सकते हो। याद रखो, रिश्ता खुद से नहीं चलता, उसे चलाना पड़ता है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका रिश्ता पहले जैसा बने तो आज से ही इन बातों को अप्लाई करना शुरू करो। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।